मॉर्निंग बच्चों, आज की कक्षा में फिर हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में ही बात करेंगे, उस पर ही चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हम राष्ट्रपति को 356 अनुच्छेद के तहत जो आपातकाल घोषणा करने का अधिकार है उसके बारे में बात कर चुके हैं। 356 पार्ट ए, 356 पार्ट बी, दो भागों में मैंने आपको इस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा राज्यों में करने की शक्ति प्राप्त है उसके सैद्धांतिक पक्ष को समझाने की कोशिश की है। उस पर हमने चर्चा की है कि कब कब और क्यों इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अधिकार दिया गया है। आज उसी कंटिन्यूटी में हम 356 के तहत भारत का राष्ट्रपति जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने का अधिकार रखता है उसके व्यवहारिक पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे बच्चों। और उसमें हम ये देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में भारत के राष्ट्रपति को जो यह अधिकार या शक्ति प्राप्त है उसका सही रूप में प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है, या भारत के राष्ट्रपति ने क्या कभी इसके प्रयोग में अपने प्रथम नागरिक होने की संविधान के लोकतंत्र के रक्षक के रूप में भूमिका निभाई है, वगैरह वगैरह। तो पहले मैं शुरू करती हूँ कि राष्ट्रपति को जो 356 अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो ये शक्ति प्राप्त है बच्चों, उसमें व्यवहार में अब तक पूर्व में भी मैंने बताया 126 बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। और जहाँ तक पहली बार इसके प्रयोग का सवाल है तो वो भी हमने पढ़ा है कि 1951 में पंजाब में भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण, यानी भार्गव मुख्यमंत्री होंगे, उनके मंत्रिमंडल का नए सरकार में लोग विधानसभा में विश्वास मत खो दिया होगा और ऐसे में सरकार गिर गई होगी वहाँ पर। तो उस समय 1951 में पहली बार भारत में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित किया गया। इसके बाद बच्चों आगे चलकर विभिन्न वर्षों में आंध्र प्रदेश, कोचीन, ओडिशा, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, नागालैंड, तमिलनाडु आदि कई राज्यों में अलग अलग समयों पर राष्ट्रपति शासन को लगाया गया। इसमें से मैं कहना चाहूँगी कि 126 में से आप देख सकते हो लगभग 50% ही है, 50% बार ही ऐसा हुआ जबकि वास्तव में उन राज्यों में संवैधानिक तंत्र असफल हो चुका था। राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन संविधान के अनुसार चलाने में असमर्थता हो रही थी। ऐसे में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा पूरी तरह से उचित प्रतीत होती है, जिसमें हम आंध्र प्रदेश 1954 में आंध्रा में, 1956 में कोचीन में, 1961 में उड़ीसा में, 1966 में पंजाब में, इसके बाद 1976 में तमिलनाडु में, उसके बाद भी आगे चलकर अभी हाल के वर्षों में आप देख सकते हो गोवा में, बिहार में 1990 में गोवा में और बिहार में, उसके बाद 2002 में मणिपुर में, 2002 में ही उत्तर प्रदेश में,
2005 में बिहार में, 2007 में कर्नाटक में, 2008 में नागालैंड में, 2009 में झारखंड में, और इस प्रकार अनेकों बार ऐसे अवसर संवैधानिक तंत्र विफल होने के इन राज्यों में उपस्थित हुए, जबकि राष्ट्रपति शासन लगाना ही एकमात्र उपाय था। परंतु बच्चों, उचित प्रयोग के अलावा कई बार राजनीतिक आकांक्षाओं, मंशाओं, द्वेष के तहत भी राष्ट्रपति के इस आपातकाल लगाने की शक्ति का जो अनुच्छेद है 356, उसका प्रयोग किया जाता रहा है। मुख्य जो उदाहरण है व्यवहार में कि इसका प्रयोग कब कब राजनीतिक द्वेष के कारण, प्रतिद्वंद्विता के कारण, केंद्र सरकार की मनमानी के कारण इसका प्रयोग किया गया बच्चों, तो इसमें हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं। जैसे 1959 में केरल में लगाए गए आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की, 1967 में राजस्थान में लगाया गया, 1992 में जो नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उसके बाद 1973 में उड़ीसा और यूपी में जो लगाया गया था, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, इसके बाद 1975 में जो गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, उसकी जो अवधि बढ़ाई गई वह 1974 में पांडिचेरी, 1975 में नागालैंड, 1990 में असम में, 92 में तमिलनाडु और नागालैंड में आदि कई जगहों पर जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई बच्चों, तो इनकी सर्वत्र आलोचना हुई। भारतीय राजनीति में सभी ने इस राष्ट्रपति शासन को बिना वैधानिक कारणों के लगाने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति की इस शक्ति के दुरुपयोग की बात कही, क्योंकि उपरोक्त जो राज्यों के नाम हमने अभी पूर्व में लिए हैं, वहाँ पर वास्तव में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं हुई थी या ऐसी कोई संवैधानिक तंत्र की विफलता नहीं देखी गई थी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, परंतु केंद्र की अपनी राजनीतिक मंशाओं के तहत, अपने राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसा किया गया, और ऐसा करने के कारण इसकी सर्वत्र आलोचना भी की गई बच्चों। यहाँ पर मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि ये जो बिना आवश्यकता के, बिना उचित कारण के जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है बच्चों राज्य में, ऐसा तब देखा गया है जब सेंटर में यानी केंद्र में अलग राजनीतिक दल की सरकार हो और राज्यों में अलग राजनीतिक दल की सरकार हो। तो केंद्र सरकार बहाना भर ढूंढती रहती है राज्यों के प्रशासन को, जहाँ पर उसके राजनीतिक दल की सरकार नहीं है, अपने हाथ में लेने हेतु, अपने मर्जी मन मुताबिक चलाने हेतु। अब मैं बात करती हूँ बच्चों कि राष्ट्रपति द्वारा, वैसे तो हमने बार बार यही पढ़ा है कि यह एक संवैधानिक प्रधान है जो केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को की सहायता से काम कर सकता है। यानी मुख्य रूप से हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो जो कहते हैं वो उस पर मोहर भर लगाता है, हस्ताक्षर भर करता है। परंतु यहाँ पर मैं 356 अनुच्छेद के संदर्भ में बताना चाहूँगी बच्चों, जबकि राष्ट्रपति ने अपने प्रथम नागरिक होने का, संविधान की जो वह शपथ लेता है उसकी रक्षा का, लोकतंत्र की रक्षा के उदाहरण पेश किए। तो दो उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी बच्चों। जबकि राष्ट्रपति ने
राज्यों में संवैधानिक तंत्र असफल होने की राज्यपाल के प्रतिवेदन पर मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था। पहला उदाहरण तो है बच्चों यहाँ पर 1997 में उत्तर प्रदेश का, जबकि वहाँ के राज्यपाल रोमेश भंडारी ने विधानसभा में विश्वास मत होने के बावजूद केंद्रीय मंत्रिमंडल को यह रिपोर्ट पेश की कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उत्तर प्रदेश में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और राष्ट्रपति शासन की राज्यपाल रोमेश भंडारी ने अनुशंसा कर दी। और केंद्र में भी चूंकि गठबंधन की सरकार थी, ऐसे में मंत्रिमंडल को यह सिफारिश राष्ट्रपति को करनी पड़ी, परंतु तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने मंत्रिमंडल को अपनी इस सिफारिश को, अपने इस निर्णय को, जो राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय की सिफारिश की थी, उसको पुनः एक बार विचार के लिए भेजा। यह पहला अवसर था बच्चों जबकि कोई राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के निर्णय को पुनः विचार के लिए भेज रहा है। और यहाँ पर हमने देखा कि भारत के राष्ट्रपति ने लोकतंत्र और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने का पहली बार, आप कह सकते हो वेरी फर्स्ट टाइम, राष्ट्रपति ने यह काम किया। दूसरा उदाहरण राष्ट्रपति के.आर. नारायणन का ही है बच्चों, जबकि जबकि 1998 में बिहार के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति से सिफारिश की कि वे बिहार में राबड़ी सरकार को, राबड़ी देवी वहाँ पर सीएम थी उस वक्त, को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दे और राज्य की विधानसभा को भी स्थगित कर दे। परंतु बच्चों यहाँ पर भी राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने मंत्रिमंडल को बिहार की सरकार को बर्खास्त करने की जो सिफारिश की थी उस पर पुनः विचार करने को कहा कि कोई वैधानिक आधार नहीं बनता है कि इस सरकार को मैं बर्खास्त करूं। और यहाँ पर मंत्रिमंडल ने भी राष्ट्रपति पद का सम्मान करते हुए, उनकी बात को मानते हुए अपनी सिफारिश को वापस ले लिया, या कह सकते हो राष्ट्रपति शासन लगाने का जो उनकी मंशा थी उस विचार को उन्होंने त्याग दिया। इस प्रकार बच्चों एक दो उदाहरण भारत के इतिहास में, भारतीय शासन व्यवस्था में हमको इस प्रकार से भी देखने को मिले कि जब केंद्रीय मंशाओं को भारत के राष्ट्रपति ने मानने से इनकार कर दिया था। हाँ, यहाँ पर मैं आपको इस संदर्भ में, इस अनुच्छेद के संदर्भ में यह भी एक तथ्य बताना चाहूँगी बच्चों कि जब इस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करता है बच्चों, तो दो बात आप यहाँ पे ध्यान से सुने कि एक तो सरकार तो बर्खास्त हो ही जाती है, दूसरा विधानसभा या तो वह स्थगित करता है या निलंबित करता है और भंग भी कर सकता है। तो यहाँ पर यदि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उस राज्य की विधानसभा स्थगित या निलंबित होती है तो जैसे ही राष्ट्रपति शासन की समाप्ति होती है पुनः विधानसभा अस्तित्व में आ जाती है। परंतु यदि राष्ट्रपति शासन लगने के साथ ही विधानसभा भंग कर दी जाती है बच्चों, तो राष्ट्रपति शासन की समाप्ति पर पुनः चुनाव कराना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार बच्चों आर्टिकल 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति को जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार दिया गया है, कि शक्ति प्राप्त है, यह हमेशा से ही भारतीय शासन में विवादित रही है। इसकी यदा कदा इसके दुरुपयोग की आलोचना भी हुई
की गई है। कई मौके थे जब वास्तव में वैधानिक आधार पर राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया गया, परंतु शायद उससे भी ज़्यादा मौके हमने इन उदाहरणों में, पूर्व के उदाहरणों में जो अभी हमने पढ़े हैं, देखा कि जहाँ पर बिना वैधानिक आधार के केंद्रीय सरकार की मंशा के अनुसार राष्ट्रपति ने एक एजेंट के रूप में काम करते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो 360 अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को एक और आपातकाल की घोषणा की शक्ति प्राप्त है, का अधिकार प्राप्त है, वित्तीय आपात के घोषणा की, उसको पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं उनका मूल्यांकन भी उस कक्षा में हम करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।